नमस्कार, है न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। संसद के आगामी मानसून सत्र के लिए अपनी रणनीति बनाने के लिए इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक में संसद के मानसून सत्र के लिए आगे की रणनीति, देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। मानसून सत्र से ठीक पहले इंडिया गठबंधन की मीटिंग ऑनलाइन होने वाली है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के घटक दलों की शनिवार को ऑनलाइन बैठक होगी। बैठक में संसद के मानसून सत्र के लिए आगे की रणनीति और देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कहा कि वे अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। टीएमसी ने आधिकारिक तौर पर अपने वार्षिक पार्टी आयोजन की तैयारियों का हवाला दिया है। टीएमसी ने बताया कि 21 जुलाई की रैली की तैयारियों में व्यस्त है। उधर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, देश में मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा के लिए इंडिया गठबंधन के दलों के नेताओं की बैठक 19 जुलाई को शाम 7 बजे ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। पहले ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आवास 10 राजाजी मार्ग पर होनी थी। इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक लंबे समय बाद हो रही है। बता दें कि ये बैठक डिजिटल माध्यम से बुलाई गई है और आने वाले दिनों में नेताओं की एक साथ मौजूदगी में भी बैठक हो सकती है। गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में राजनीतिक तपिश पहले से ही महसूस की जा रही है। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी इस सत्र में सरकार को घेरने के लिए रणनीति बना रही है। इसी को लेकर कांग्रेस सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी और पार्टी के महासचिव जयराम रमेश शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य मानसून सत्र में कांग्रेस की भूमिका और विरोध की दिशा को स्पष्ट करना था। कांग्रेस ने तय किया कि वे इस सत्र में जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों को जोर शोर से उठाएगी। मानसून सत्र से पहले INDIA का मंथन। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा? बिहार में करवाए जा रहे वोटर लिस्ट रिवीजन, पहलगाम आतंकी हमला, सीजफायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों पर। INDIA के ये घटक दल शामिल हो सकते हैं कांग्रेस, NCP, TMC, DMK, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, शिवसेना, RJD, CPM, CPI। वहीं सत्र के दौरान विपक्ष पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी क्यों नहीं पकड़े गए और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर में हस्तक्षेप दावे पर सरकार की सफाई क्या है, बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन, चुनावी धांधली और महिलाओं पर हो रहे अपराध, ये प्रमुख मुद्दे सत्र के दौरान उठाए जाएंगे। विपक्ष का कहना है कि देश की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। बढ़ती महंगाई, रोजगार संकट और मंदी जैसे हालात पर सरकार को सदन में जवाब देना होगा। तो देखिए, संसद का जो आगामी मानसून सत्र है वो 21 जुलाई से शुरू होने वाला है, लेकिन उससे ठीक पहले INDIA गठबंधन की एक मीटिंग होने वाली है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस की तरफ से भी एक बैठक बुलाई गई थी, CPP की एक बैठक, जिसमें सत्र में कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे इसको लेकर चर्चा भी की गई। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, चूंकि मानसून सत्र का आगाज होने वाला है, 21 जुलाई से मानसून सत्र का आगाज होगा, उससे ठीक पहले विपक्ष लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। कल एक बैठक होने वाली है, इससे पहले कांग्रेस द्वारा भी एक बैठक की गई थी CPP की, क्या जानकारी? बिल्कुल देखिए साधना, जिस प्रकार से संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही इस प्रकार के माहौल नजर आ रहा है, उम्मीद की जा रही है कि इस बार का जो संसद सत्र रहेगा वो काफी ज्यादा धमाकेदार रहने वाला है। यानी इस प्रकार से कई ऐसे मुद्दे हैं, जिसे ज्वलंत मुद्दे हैं, जिसे विपक्ष उठाती हुई नजर आई है। इसी कड़ी में मुख्य विपक्ष पार्टी यानी कांग्रेस में महत्वपूर्ण बैठक हुई, CPP की बैठक हुई थी। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे, यानी स्ट्रैटेजी बनाई गई थी कि आखिर किस प्रकार से कांग्रेस इस संसद सत्र का
जो सवाल होगा, रणनीतियां होंगी, क्या क्या चीजें रहेंगी, उन सभी को चिन्हित किया गया था और स्ट्रैटेजी बनाई गई थी, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर, सीज़फायर, डोनाल्ड ट्रंप का इंटरवेंशन, इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी, तमाम मसलों को उठाती हुई कांग्रेस नजर आएगी। इसी कड़ी में उसी दिन तय हुआ था कि इंडिया ब्लॉक के भी महत्वपूर्ण बैठक होगी, यानी जिस प्रकार से पूरा विपक्ष एकजुटता के साथ आगे बढ़े। इसी कड़ी में बैठक रखी गई है। तो 19 तारीख को यानी कल जब सर्वदलीय बैठक होने वाली है, जिसके बाद शाम 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी विपक्ष के नेता, इंडिया ब्लॉक के तहत जितने भी नेता आते हैं वो सभी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्ट्रैटेजीज बनाई जाएगी, डिस्कशन किए जाएंगे कि किस तरीके से जो विपक्ष है वो एकजुटता के साथ अपने मुद्दे को रखती हुई नजर आएगी। बिल्कुल अपराजिता, देखिए क्योंकि इंडिया गठबंधन की भी एक बैठक होने वाली है कल और डिजिटल माध्यम की तरफ से जो है ये बैठक रहने वाली है, लेकिन अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि कांग्रेस हो चाहे विपक्ष, इंडिया गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं वो कौन कौन से मुद्दे जो है वो सत्र के दौरान उठा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अब जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है, जो रणनीति तय की जा रही है, उसमें सबसे पहले आता है पहलगाम हमला। आखिर पहलगाम आतंकी हमला हुआ कैसे? सूत्र बता रहे हैं कि कई ऐसे इनपुट्स थे जो मिले थे, मगर उसके बावजूद भी सिक्योरिटी क्यों वहां पर नहीं थी। ये घटना हुआ तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी कौन लेगा, किसकी चूक की वजह से ये घटना हुई है? इन सवालों का जवाब नहीं मिला है अभी तक। हालांकि सर्वदलीय बैठक जब हुई थी तब मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा जरूर कहा गया था कि अभी समय नहीं है इन सवालों का, मगर ये सवाल है जिसका जवाब हम चाहेंगे कि सरकार दे कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी लीक होल कैसे हो गई। इसके बाद आता है कि ऑपरेशन सिंदूर जब किया गया तो आखिर उसके तहत जो भी टेररिस्ट इसके पीछे थे, इनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। क्या वो भाग गए, क्या वो बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, या क्या अपडेट है, उन्हें लेकर क्या अपडेट है, इसका भी जवाब मांगती हुई नजर आएगी सरकार से विपक्ष। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के तहत क्या कुछ नुकसान इंडिया का हुआ था, पाकिस्तान का हमने कितना नुकसान किया था, इन चीजों का भी डिटेल मांगती हुई नजर आने वाली है विपक्ष। इसके अलावा सीज़फायर को लेकर कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया के जरिए कैसे सीज़फायर का ऐलान कर दिया। ना ही पाकिस्तान ना ही इंडिया की तरफ से इसका ऐलान किया गया था, मगर करीब 1.5 से 2 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए इसकी जानकारी दे दी। तो आखिर किसी और देश ने इंटरव्यू कैसे कर लिया, इंडिया का क्या स्टैंड है, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या स्टैंड है, ये जानना चाहती है विपक्ष। और साथ ही लगातार ट्रंप के द्वारा जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ट्रेड का हमने हवाला दिया है, ट्रेड के जरिए एक न्यूक्लियर वॉर को रोका गया है, तमाम बातें कही गई है, तो उसका भी जवाब सरकार से विपक्ष चाहती है। इसके अलावा बिहार में जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन के द्वारा आधार कार्ड को मान्य नहीं दिया जा रहा है, तमाम चीजें जो की जा रही है, तो उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। यानी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा चुका है, इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया जा चुका है, अब बारी पार्लियामेंट की आती है। तो बिहार चुनाव को लेकर पार्लियामेंट में भी विपक्ष सवाल करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी पर भी सवाल किए जाएंगे। कई ऐसे और मुद्दे हैं जिन सभी पर, चाहे मणिपुर हो जाए, उड़ीसा में जो एक बच्ची ने आत्मघात किया है। बिल्कुल अपराजिता, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है वो सदन में सरकार को घेर सकता है। तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार बैठकें जो है वो जारी भी हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए, मानसून सत्र से पहले मंथन लगातार किया जा रहा है। इससे पहले भी जब कांग्रेस की तरफ से एक बैठक बुलाई गई सीपीपी की, उसमें भी जिस तरह से रणनीति पर जो मंथन किया गया, अब आईएनडीआईए गठबंधन की तरफ से ये जो बैठक है वो यहां पर बुलाई गई है। देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या कुछ रहता है। और चलिए
विषय पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़े हैं, तो एआईसीसी प्रवक्ता डॉक्टर टीना करमवीर जुड़ी हैं। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं। सबसे पहले डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आईएनडीआईए गठबंधन जिस तरह से कल एक बैठक करने वाला है, मानसून सत्र का आगाज 22 जुलाई से हो जाएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि विपक्ष लगातार तैयारी कर रहा है, सदन में सरकार को किस तरह से घेरा जाए, सरकार कितनी तैयार है कि विपक्ष अगर सवाल करता है तो उनके किस तरह से जवाब दिए जा सकते हैं? डॉक्टर वीरेंद्र, संसद हो या विधानसभाएं हो, ये जो हमारे सदन हैं, ये जिन 2-3 कार्यों के लिए बने हैं, उनमें एक बड़ा कार्य ये भी है कि अगर कोई जनहित के प्रश्न हैं वो विपक्ष उठाए, और विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के सांसद भी, वो कोई ऐसे मसले हो सकते हैं जिन पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक है, वो उठा सकते हैं। और सरकार यानी मंत्रिपरिषद जो कि जवाबदेह है संसद के प्रति या विधानसभा के प्रति राज्यों में, वो उन सवालों के जो यथोचित जवाब दे, कोई तथ्य मांगे जाएं तो तथ्य दे। इस लिहाज से सरकार के नाते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्यों की, हम कभी सवालों से भागे नहीं हैं। हमने हमेशा सदन के भीतर सकारात्मक, रचनात्मक सवालों का मजबूती के साथ सामना किया। तथ्यों को सदन के सामने भी और सदन के माध्यम से देश के सामने भी रखने की भारतीय जनता पार्टी की शैली भी है और परंपरा भी है। इस प्रक्रिया में विपक्ष अक्सर बेनकाब हुआ है। विपक्ष सवाल पूछकर जवाब न सुनने और जवाब न सहने के मोड में रहता है। सवाल तो ये पूछ लेते हैं सदन में कई बार, सवाल तो ये पूछ लेते हैं सदन के बाहर भी कई बार, लेकिन जब इनको जवाब दिए जाते हैं, जब जवाब देने के लिए सदन में मंत्री और प्रधानमंत्री खड़े होते हैं, तो देश में देखा है, हमने और आपने देखा है कि अक्सर हमारा जो विपक्ष है वो बिल्कुल अनैतिक संसदीय आचरण की तरफ चला जाता है, सदन छोड़कर चले जाएंगे। मणिपुर पर सवाल पूछेंगे और जब मणिपुर पर उत्तर दिया जाएगा तो भाई लोग सुनने के लिए वहां नहीं रुकेंगे। भ्रष्टाचार के पर कोई सवाल खड़ा करेंगे, जब भ्रष्टाचार पर उत्तर दिया जा रहा होगा तो ये सदन में या तो होंगे ही नहीं, या होंगे भी तो कई बार सोते हुए, हंसते हुए, आंख मारते हुए, मुंह बनाते हुए, मुंह बिचकाते हुए, अजीबोगरीब हरकत करते हुए इनके बड़े से बड़े नेता पाए जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस सत्र में अच्छे सवालों के साथ आए विपक्ष, और विश्वास दिलाता हूं हमारी सरकार, हमारे मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री देश से जुड़े हर प्रश्न का उत्तर, सही और सटीक उत्तर देने के लिए सदन में होंगे। ये सवाल पूछें तो जवाब सुनने के लिए भी मन बनाकर आए। ठीक है प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, मैं कांग्रेस एआईसीसी की प्रवक्ता डॉक्टर टीना जी से भी जवाब ले लेती हूँ। डॉक्टर टीना, चूंकि आईएनडीआईए की गठबंधन की एक बैठक होने वाली है कल, इससे पहले कांग्रेस भी लगातार बैठकें कर रही है। चूंकि मानसून का सत्र 22 जुलाई यानी कि 21 जुलाई से शुरू होने वाला है, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस बार विपक्ष की क्या तैयारी है, किस तरह से आप सत्र में मुद्दे उठाने वाली हैं और कौन कौन से घटक दल इसमें मौजूद रह सकते हैं? जी शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार सदन के अंदर मोदी जी उपस्थित रहे, क्योंकि तालियों की गड़गड़ाहट सुनने के लिए तो वो बड़ी जल्दी आते हैं, लेकिन जब विपक्ष के नेता बोलते हैं तब वो सदन में शामिल नहीं होते हैं और इंतजार करते रहते हैं। लेकिन जब उनको अपना भाषण देना होता है तब वो आते हैं, इससे पहले वो आते भी नहीं है। तो उनसे उम्मीद है देश के प्रधानमंत्री, और मुझे लगता है कि वो इस बार पहलगाम मुद्दे पर वो जरूर जवाब देंगे कि जितने आतंकवादी हैं वो क्यों नहीं पकड़े गए, और वो इस बात का भी जवाब देंगे सदन के अंदर कि सीज फायर ट्रम्प चाचा ने क्यों किया, वो क्यों चौधरी बने। सीज फायर 20 बार वो कह चुके हैं, वो कब आकर सदन में ये कहेंगे कि नहीं ट्रम्प ने किया, जो कहा जो गलत है। सीज फायर तो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या विदेश मंत्रालय की तरफ से होना चाहिए था। सीज फायर जो है वो अमेरिका कैसे कर सकता है, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन होते हैं। दूसरी बात, जो लगातार आज जिस तरीके से बिहार के अंदर जो वोटबंदी की जा रही है, पहले नोटबंदी की गई या वोटबंदी की जा रही है, और जो बीजेपी और चुनाव आयोग जो मिलकर इनकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनकर काम कर रहा है, उस पर भी इनसे सवाल पूछा जाएगा
कि क्यों आप इस तरीके से बिहार वासियों को त्राहिमाम कर रहे हैं, वो लोग परेशान कर रहे हैं, क्यों आप इतने लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर रहे हैं, धांधली क्यों हो रही है कि एक तरफ महाराष्ट्र में आप वोटर्स बढ़ा देते हैं और जब बिहार में चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि इनको रायता चलाना, इनको पता है इनको हार नजर आ रही है, तो वो 35 लाख के करीब जो है वोटर्स हटा रहे हैं। इनसे ये भी सवाल पूछा जाएगा कि लगातार जो इस देश के अंदर जो महिला सुरक्षा को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भाषणबाजी करते हैं, आज लगातार महिलाओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है, जो बलात्कार हो रहे हैं, जो यौन शोषण की घटनाएं सामने आ रही है, बच्चियां सुसाइड कर रही हैं, उस पर कब जवाब देंगे ये? और जिस तरीके से लगातार चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें या इस देश के हालात के बारे में बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, हम सब मुद्दे उठाना चाहते हैं, लेकिन हमें बस उम्मीद ये है कि इस बार सत्ता पक्ष जो है जवाब दे दे, क्योंकि सत्ता पक्ष को कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ वोट लेने हैं, सरकार बनानी है, उनको बस बिहार की चिंता है कि बिहार में कैसे भी कल जा रहे हैं ना साहब, जा रहे हैं मोतिहारी जा रहे हैं, उनसे ये भी पूछा जाएगा कि आप तो चीनी मिल खोलने वाले थे ना, वहां पर मीठी चाय पीने जा रहे थे, तो क्या वो जो शुगर मिल खोलने वाले हैं, जो कहते हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें, वो कर पाए? डॉक्टर टीना, मैं आपको याद दिला दूं कि बुधवार को एक बैठक हुई है केंद्रीय कैबिनेट की और सत्र को लेकर ही चर्चा की गई है। जी हेलो डॉक्टर टीना, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए अब चुनाव का समय, बैठकों का दौर होगा, लेकिन मेरा सवाल जो है मानसून सत्र की अगर हम बात करें तो लगातार हम लोग तो जो मुद्दे उठाते हैं, इससे पहले भी हमने मणिपुर और सारे मुद्दे उठाए, लेकिन सत्ता पक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया और बार बार कहते हैं कि हम लोग भाग रहे हैं। ये कैसी बातें करते हैं? जब हम लोग सवाल पूछते हैं, उनका सवालों का जवाब नहीं देते। सवालों के जवाब तो अमेरिका ट्वीट करके दे रहा है, तो सवाल इनसे पूछे जाते हैं, ये तो चुप्पी साध लेते हैं। तो बार बार हम यही चाहते हैं कि जो लगातार बिहार के अंदर जो समस्याएं हैं, जो वोटबंदी को लेकर हम लोग लगातार सड़कों पर आंदोलन भी किया, हमने बिहार बंद का भी आह्वान किया था, बिहार बंद भी किया, कि जितने मुद्दे हैं इसके ऊपर सत्ता पक्ष जवाब दे, क्योंकि इस सत्र का बेसब्री से सब लोग इंतजार कर रहे हैं। और जिस तरीके से पार्लियामेंट को इन्होंने एक तमाशा बना दिया है कि सिर्फ और सिर्फ जो विपक्ष के नेता, जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, उनके लिए तालियां बजाई जाएंगी, तो ये सब नहीं होगा। जो मुद्दे हैं, मुद्दे उनके ऊपर सत्ता पक्ष से उम्मीद है कि वो जवाब दें उन सब मुद्दों को, क्योंकि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जवाब ले लेती हूँ मैं। चौहान साहब भी लगातार बने हुए हैं। आपका सवाल यही है कि जब भी सत्र बुलाया जाता है तो सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब नहीं दिया जाता है, चाहे तमाम विषय उनमें, चाहे मणिपुर मुद्दा। यही से शुरू करना चाहूंगा। चौहान साहब, चूंकि डॉक्टर टीना को आप सुन भी रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि सत्र के दौरान सत्ता पक्ष जो है वो जवाब देता नजर नहीं आता है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सत्ता पक्ष आगे नहीं आता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्योंकि इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक भी हो चुकी है, संसद के सत्र को लेकर ये बैठक जो है वो काफी ज्यादा विशेष भी मानी गई थी। उस बैठक में क्या हुआ? देखिए, जब भी संसद की बैठक होती है तो उससे पहले मंत्रिपरिषद सदन में जो विषय आने होते हैं, मान लीजिए कोई नए कानून आने हैं, उन पर विचार करता है, और जो प्रस्ताव सदन के सामने विचारार्थ आते हैं उन सब पर क्या रणनीति रहेगी, क्या शेड्यूल रहेगा, इन सब चीजों पर विचार केंद्रीय मंत्रिपरिषद करती ही है। तो वो एक रूटीन का काम है और निश्चित तौर पर संसद का मानसून सत्र महत्वपूर्ण होता है तो कैबिनेट की बैठक और उसकी चर्चा भी महत्वपूर्ण है। मैं डॉक्टर टीना को याद कराना चाहूंगा, ये या तो भोली हैं या फिर जानबूझकर, हरियाणा में कह दिया अगर जानबूझकर बोरे बनना, तो या वो स्थिति हो सकती है। क्या भारत के प्रधानमंत्री, भारत के सेनापति, भारत के सेनापतियों ने दो टूक डंके की चोट पर एक से अधिक बार ये नहीं कहा कि किसी तीसरे थानेदार को हम भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम में मानते ही नहीं, जानते ही नहीं। उसके बावजूद ये टीना को और उनके नेता राहुल गांधी को गलत बोल रहा है। डॉक्टर टीना, चौहान साहब को बात कंप्लीट करने दीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर टीना, मैं जवाब लूंगी आपसे भी। मैंने लगातार चुपचाप सुना। चौहान साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री अपनी अथॉरिटी से डंके की चोट पर दो टूक शब्दों में सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं, भारत के विदेश मंत्री कह चुके, हमारे जर्नल कह चुके कि भैया हम भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष और उसके विराम में किसी तीसरे के दखल को ना पहले मानते थे ना अब मानते हैं। दूसरा तीसरा कोई थानेदार कोई है या नहीं, हम किसी को नहीं जानते।
उसके बावजूद ये अमेरिका के राष्ट्रपति, जो कि एक दूसरा देश, अमेरिका के राष्ट्रपति की स्टेटमेंट की पूंछ पकड़कर बेवजह राजनीतिक उछल कूद करते हैं। इनका इंटरेस्ट भारत का मान गिराने में है ना, भारत का मान सम्मान इनके गिराने का गिराना इनका एजेंडा हो सकता है, हमारा नहीं है। मैं फिर से दोहराता हूं, सदन में भी जवाब आपको मिल जाएगा। और दूसरा, डॉक्टर टीना याद क्यों नहीं रहता आपको, मणिपुर पर हल्ला हुआ था, मणिपुर पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री खड़े होते हैं, सुनने के लिए थे क्या सदन में राहुल गांधी? झूठ बोलना, झूठा प्रोपेगेंडा करना अब ये चलता नहीं। कर तो लोगे आप, कह तो लोगे, गोलमोल बातें तो कर लोगे, लेकिन सब कुछ सार्वजनिक है। सदन के भीतर किस तरह कांग्रेस की अक्षमता और उसके नेतृत्व के नकारापन को प्रधानमंत्री और हमारे मंत्रियों ने पिछले सभी जो अधिवेशन है संसद के उनमें धोया है, बढ़िया तरह से इनको बेनकाब करेंगे, हर वाजिब सवाल का जवाब देंगे। तय मानिए, फिर से कहता हूं, भारत अपने निर्णय स्वयं लेता है। भारत ठीक है अब वीरेंद्र साहब, इनके जमाने के भारत के जैसा भारत नहीं है। ठीक है वीरेंद्र साहब, आप कह रहे हैं कि संसद में पीएम मोदी पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त राहुल गांधी वहां पर मौजूद नहीं थे जब इस विषय पर बात रखी जा रही थी। जब प्रधानमंत्री उस विषय पर बात कर रहे हैं तो ये गायब है। हाँ ठीक है डॉक्टर टीना, मैं लौटूंगी आपके पास वीरेंद्र साहब। डॉक्टर टीना, आपने सुना होगा डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी को, अब इस पर मैं आपका जवाब चाहूंगी। आप कह रही हैं कि संसद में विपक्ष की आवाज जो है वो दबा दी जाती है। देखिए विपक्ष का कहना अक्सर यही रहता है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है। कई ऐसे विषय हैं जिन पर जवाब दिया ही नहीं जाता है। डॉक्टर टीना, ये वीरेंद्र जी शायद मुझे लगता है सदन की कार्रवाई देखते नहीं है, उनको पता होना चाहिए विपक्ष के नेता राहुल जी हमेशा मौजूद रहे हैं, लेकिन ये बार बार कह रहे हैं ना। वीरेंद्र साहब मैं लौटूंगी आपके पास भी। देखिए डॉक्टर टीना, बार-बार अपनी बात ट्रंप का को बयान आ रहा है कीजिए। कि सुनिए, बार बार ट्रंप का बयान आ रहा है कि व्यापार की धमकी से सीज फायर हुआ, लेकिन मजाल है मोदी जी देश की इज्जत को रखने के लिए एक शब्द भी बोल दे। ये तो सरेंडर साहब हैं, नहीं ये तो सरेंडर साहब है जो सरेंडर हो चुके हैं पूरी तरीके से। नहीं, मोदी जी का नाम जो है मोदी जी नहीं होना चाहिए, उनका नाम नरेंद्र की जगह सरेंडर कुमार रखा गया है। मत बोलिए प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए देखा सरेंडर के नाम से ये कितनी इनको बेचैनी हो गई है, क्योंकि सरेंडर साहब ने एक दूसरे बयान का खंडन नहीं किया। और मुझे लगता है ये मित्र को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मित्र के व्यापार को बचाने के लिए मोदी जी सरेंडर हुए हैं। तो सुना वीरेंद्र जी, मित्र को बचाने के लिए वीरेंद्र जी पहले डॉक्टर टीना को आप जवाब दे देने चाहिए, मैं उसके बाद आपसे भी जवाब लूंगी। प्रयोग करेंगी। नहीं, ये साफ तौर पर है कि मित्र के व्यापार को बचाने के लिए मोदी जी सरेंडर हुए, और सरेंडर कुमार से बार बार सवाल पूछा जाएगा कि आप एक शब्द क्यों नहीं बोल पाए, क्यों नहीं, आप में इतनी मजाल है कि आप एक बार। ठीक है डॉक्टर टीना, एक आखिरी कमेंट वीरेंद्र साहब आपसे भी लेना चाहूंगी, मैं समय बहुत कम है। कांग्रेस की प्रवक्ता और कांग्रेस की लीडरशिप मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ रही है। भारत के प्रधानमंत्री सरेंडर कुमार क्यों बने? वो सरेंडर कुमार क्यों बने? टीना आपको राइट नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री ठीक है भक्ति भाषा का ठीक है। सत्र की शुरुआत हालांकि 21 जुलाई से हो जाएगी, उस वक्त देखते हैं कि आप कितने मजबूत नजर आते हैं दोनों ही। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और यहां रुकने छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए।